Next question is discuss the factors that contributed towards the emergence of third urbanization in India. तो अब देखते हैं थर्ड अर्बनाइजेशन के बारे में कि यहाँ पे क्या है. सो द थर्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया जो हुआ, थर्ड अर्बनाइजेशन ये हुआ है 900 से लेके 1300 सीई तक. ओके, थर्ड urbanization and it marks a significant departure from post Gupta urban decay, post Gupta urban decay to पोस्ट गुप्ता अर्बन डीके. ठीक है, टू सेकेंड फेसेस या मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड टेम्पल सेंट्रिक एंड ट्रेड ड्रिवन. ठीक, पोस्ट गुप्ता का जो अर्बन डीके हुआ, अर्बन डीके मत वहां से डिसेंट्रलाइज्ड टेम्पल सेंट्रिक एंड ट्रेड ड्रिवन रिवाइवल दैट ट्रांसफॉर्म्ड द रूरल एग्रेरियन क्लस्टर्स इनटू वाइब्रेंट अर्बन नोड्स. ठीक है, जो रूरल एग्रेरियन क्लस्टर्स थे ना, इनको ये अर्बन नोड्स में कन्वर्ट कर दिया. अब जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स थे, ठीक, जो थर्ड अर्बनाइजेशन कैरी आउट किए थे, कंट्रीब्यूट किए थे. तो पहला हुआ एग्रेरियन एक्सपेंशन. एग्रेरियन एक्सपेंशन, अब एग्रेरियन एक्सपेंशन क्या था? सबसे पहले ये हुआ कि जैसे कि एग्रेरियन एक्सपेंशन मतलब कि जब हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स बढ़े तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ. सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से क्या होने लगा? इंस्टीट्यूशनल ग्रांट्स, दैट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ग्रांट्स, मतलब कि बोल सकते हैं ब्रह्मदेया. ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया की वजह से लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को लैंड दे दिया जाता था. और देवदाना मतलब ब्रह्मदेया एंड देवदाना मतलब कि लैंड को दे दिया जाता था टेम्पल्स को, टू ब्रॉड द वर्जिन लैंड्स इनटू कल्टीवेशन. ठीक, तो ये दान दिया जाता था पहला. दूसरा दूसरा आता है, एक तो इंस्टीट्यूशनल लैंड ग्रांट्स के बाद हम लोग देखते हैं इरिगेशन रिवॉल्यूशन. ठीक, इरिगेशन ये हुआ इंस्टीट्यूशनल लैंड ग्रांट्स, उसके बाद इरिगेशन रिवॉल्यूशन. अब इरिगेशन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? इरिगेशन रिवॉल्यूशन में जैसे मासिव इन्वेस्टमेंट किया गया टैंक्स एंड कैनाल्स में. टैंक्स एंड कैनाल्स, इसमें मासिव इन्वेस्टमेंट किया गया. मासिव इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होता है, जिस टैंक्स एंड कैनाल, जिसको चोला वटम भी बोलते हैं, चोला वटम. ठीक, इसके वजह से क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी, लोगों को खाना मिलने लगा. और नॉन एग्रेरियन क्राफ्ट्स के तरफ लोगों को प्रेरित किया कि कुछ पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रेरियन क्राफ्ट्स की तरफ भी जा सके. ठीक, उसके बाद आता है थर्ड, टेम्पल अर्बनाइजेशन. तो व्हाट इज टेम्पल अर्बनाइजेशन? सेकेंड वन, टेम्पल अर्बनाइजेशन. तो टेम्पल अर्बनाइजेशन में हुआ ये कि लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस बने. लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस जो कि तंजोर और कांचीपुरम में थे. लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस बने तंजोर एंड कांचीपुरम में, जो कि एक्ट करते थे एज अ कंज्यूमर प्लस वहां पे एम्प्लॉयर्स प्लस बैंक्स. ये फ्लरिश होना चालू हो गया टेम्पल अर्बनाइजेशन की वजह से. तो जब ये बनने लगा तो क्योंकि लोग इस जगह पे सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से अब ये लोग जो थे ये नॉन एग्रेरियन क्राफ्ट्स में मूव करने लगे. तो दीज पीपल केम इनटू दीज प्लेसेस एंड as a result of which it attracted artisans जो कि अल्टीमेटली क्या किया, यहाँ पे एक टाउन का कल्चर जो है ये फ्लरिश हुआ यहाँ पे. और बहुत सारे आर्टिशंस, डांसर्स और ट्रेडर्स आने लगे वहां पे, ट्रेडर्स. ठीक, तो ये टेम्पल का अर्बनाइजेशन हुआ. थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं
थर्ड पॉइंट है गिल्ड्स एंड मैरीटाइम ट्रेड। गिल्ड्स एंड मैरीटाइम ट्रेड। नाउ अब ये गिल्ड्स एंड मैरीटाइम ट्रेड क्या हुआ कि जो पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स थे, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स थे, ये लोग मिल के अंजुवरम अंजुवन्नम एंड मनीग्रामम, अंजुवन्नम एंड मनीग्रामम, ये एक ट्रेडिशनल या मर्चेंट लोगों का गिल्ड था, एक समूह था जो कि फॉर्म हुआ था टेम्पल अर्बनाइजेशन की वजह से। और ये जो गिल्ड था ये क्या करता था, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते थे तो दे यूज टू ट्रैवल इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स, दूर दूर तक ये लोग साथ में ट्रैवल कर पाते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द ग्लोबल लिंकेज, ये बढ़ता गया ग्लोबल लिंकेज। तो गिल्ड के वजह से जो ग्रुप समूह जो था, समूह के वजह से ग्लोबल लिंकेज बढ़ा एंड ऐसे रिजल्ट ऑफ विच फिर ग्लोबल लिंकेज बढ़ा, लोग यहाँ जो प्रोडक्शन करते थे वो बाहर बेचते गए, और बाहर बेचते गए तो फिर जो अर्बनाइजेशन था वो और ज़्यादा फ्लरिश होता गया। टेम्पल अर्बनाइजेशन में एक और पॉइंट था हम लोग मिस कर दिए, तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि पिलग्रिमेज इकोनॉमी होने लगा। जैसे कि पिलग्रिमेज इकोनॉमी, व्हाट इज पिलग्रिमेज इकोनॉमी? पिलग्रिमेज इकोनॉमी का मतलब था भक्ति मूवमेंट, या तो फिर जो बहुत सारे लोग जो थे तीर्थ तीर्थ यात्रा करते थे, तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा करने से एक व्यक्ति किसी तीर्थ में विजिट कर रहा है तो वहां पे, अब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट फ्लरिश होता गया, तो मार्केट फ्लरिश होता गया तो लोगों को यहाँ पे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव्स मिलने लगे, तो एक पिलग्रिमेज इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता गया यहाँ पे। अब गिल्ड्स एंड मैरीटाइम ट्रेड के बारे में हम लोग देखें, ग्लोबल लिंकेज होने लगा तो जैसे बहुत सारे पोर्ट टाउन्स का डेवलप हुआ। अब पोर्ट टाउन्स क्या थे, जैसे कि ये लोग जा रहे हैं ग्लोबल लिंकेज करने के लिए, तो पोर्ट टाउन जो डेवलप हुए, जैसे कि कुछ पोर्ट टाउन था कैम्बे एंड क्विलोन। These are the port towns that were developed which facilitates the maritime merchants to travel long distances to do the trade. Next is political decentralization. Political decentralization and royal centers. Now what is political decentralization and royal centers? एक आता है capital factor. Capital factor. Now in capital factor, the need of administrative hubs, बहुत सारे रीजनल डिनेस्टीज को एडमिनिस्ट्रेटिव हब चाहिए था। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रकूटास, चोलास, चंदेलास। ठीक, तो इन सारे लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर चाहिए था, क्योंकि इनको अपना डिनेस्टी चलाना था और एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस होना चाहिए, जैसे कि आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता है। तो दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मान्यखेट, मान्यखेट एंड खजुराहो। तो ये मान्यखेट और खजुराहो का डेवलपमेंट हुआ, और बहुत सारे अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बन रहा था तो इसको फोर्टिफाई करने की भी जरूरत है। तो ये फोर्टिफिकेशन जो होता था इसको हम लोग बोलते थे कोट्टा, कोट्टम्स, कोट्टा। ये यूपीएससी में आ रखा है, कोट्टम्स क्या होता है। तो ये जो कोट्टम्स थे ये स्लोली एंड स्लोली दे ट्रांजिशन इनटू कॉमर्शियल सेंटर्स। ठीक, इसी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के आसपास में फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स होता था जहाँ पे बहुत सारा मर्चेंट्स का ट्रेड किया जाता था। तो अब ये जो मंडपी का इफेक्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक इनोवेटिव पर्सपेक्टिव हम लोग देखते हैं इसमें, विच विल गिव आवर आंसर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा एक अच्छा लुक दे देगा चेकर्स के लिए। तो मंडपिकास का डेवलपमेंट हुआ, मंडपिकास। नाउ व्हाट आर मंडपिकास? मंडपिकास का मतलब मॉडर्न डे मंडी, जो अभी के टाइम में मंडीज होती है ना, सब्जी मंडियाँ, ये सारी चीजें, इनका डेवलपमेंट हुआ उस समय। ठीक है, और थर्ड अर्बनाइजेशन, जैसे कि मॉडर्न डे मंडपिकास बनते गए तो बहुत सारे इंपीरियल सिटीज थे जो कि मौर्यास ने डेवलप किए थे, तो थर्ड अर्बनाइजेशन जो था वो इंटरमीडिएट टाउन्स बनाता गया, इंटरमीडिएट टाउन्स।
अब ये जो इंटरमीडिएट टाउन्स थे, इसके वजह से क्या होता था कि जो मिडिल मैन थे, ठीक है, मिडिल मैन, इन लोगों को रोजगार मिलता गया, मिडिलमैन्स को, ठीक है, और एक विलेज जो था ये सेल्फ सफिशिएंट विलेज में कन्वर्ट होता गया, दस क्रिएटिंग अ कैपिलरी नेटवर्क फॉर कॉमर्स दैट मेड द इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट अगेंस्ट सेंट्रल पॉलिटिकल कोलैप्सेस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मार्केट था वो एक ट्रेडिशनल, जैसे मौर्यास में एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती थी, इस पे डिपेंडेंट नहीं होता था मार्केट। अगर राजा खत्म भी हो गया, सपोज राजा का राजपाट, तो भी हमारे जो टेम्पल टाउन्स थे वो चलते रहेंगे। ठीक, तो ये थर्ड अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही था कि टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए, जो कि पॉलिटिकल सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम को इकोनॉमी से चेंज किया गया। सो लेट्स रिवाइज दिस थिंग अगेन कि डिस्कस द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ थर्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब थर्ड अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड था 900 टू 1300 एडी। और ये जो थर्ड अर्बनाइजेशन था ये एक शिफ्ट था कहाँ से, अर्बन डीके, जो पोस्ट गुप्ता अर्बन डीके जो था वहां से एक टेम्पल सेंट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड एंड ट्रेड ड्रिवन मॉडल तैयार किया गया। और ये क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड रूरल एग्रेरियन क्लस्टर्स इनटू वाइब्रेंट अर्बन नोड्स। कैसे, पहला हुआ एग्रेरियन एक्सपेंशन, एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ तो एग्रीकल्चर लैंड्स का एक्सपेंशन होता था, फॉरेस्ट लैंड्स जो थे वो बहुत सारे कल्टीवेशन के अंदर में लाए गए। तो दो कॉन्सेप्ट आया, ब्रह्मदेया कॉन्सेप्ट एंड देवदाना कॉन्सेप्ट। व्हाट वाज ब्रह्मदेया कॉन्सेप्ट, ब्राह्मण्स को जो लैंड डोनेट किया जाता था दैट वाज ब्रह्मदेया कॉन्सेप्ट, एंड टेम्पल्स को जो लैंड डोनेट किया जाता था उसको देवदाना कॉन्सेप्ट बोलते थे। टैंक्स और कैनाल्स में फिर क्या करा गया, टैंक्स और कैनाल्स में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया गया, जिसके वजह से बहुत सारे लैंड्स को कल्टीवेशन में लाया गया। और उसके वजह से क्या होने लगा कि बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर से हट के कुछ और नॉन एग्रेरियन क्राफ्ट्स में वो मूव होने लगे। तो और दूसरा क्या हो गया, इरिगेशन का रिवॉल्यूशन आने लगा। इरिगेशन के लिए मतलब जब पानी चाहिए होता था तो पानी मिल जाता था उस पर्टिकुलर टाइम में। तो इसके वजह से जब लोग बाकी काम में ध्यान देने लगे तो इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल आर्टिशंस, डांसर्स एंड ट्रेडर्स। अब ये लोग जो हैं ये सेटल होने लगे कहाँ पे, टेम्पल के इर्द गिर्द। तो टेम्पल जैसे कि तंजोर या कांचीपुरम टेम्पल्स बने, उन टेम्पल्स के आजू बाजू में बहुत सारे कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयर्स, बैंक, है ना, ये सारी चीजें चाहिए होती है। अगर कभी भी ट्रेड करना होता है तो किसी को पैसा चाहिए तो फिर बैंक की जरूरत होती है। तो ये सारे लोग वहां पे आने लगे, और वो जब आने लगे तो फिर क्या होने लगा कि एक टेम्पल का एक आर्किटेक्चर सेटअप हो गया, टेम्पल का एक, बोल सकते हैं कि एक अर्बनाइजेशन और या फिर एक इकोनॉमी अराउंड द टेम्पल्स इट स्टार्टेड taking pace. अब it acted as a sacred catalyst and this result to the development of pilgrimage economy. Pilgrimage economy मतलब तीर्थ यात्रा, लोग घूमने जाने लगे, जैसे श्रीरंगम या तो सोमनाथ। और यहाँ पे जब लोग जाने लगे तो वो एक परमानेंट मार्केट बन गया वहां पे पिलग्रिम्स के लिए। दूसरा क्या होने लगा कि गिल्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे लोग एक झुंड बना के इधर उधर ट्रैवल करते थे। जैसे कि बहुत कुछ कुछ पॉपुलर गिल्ड्स का नाम जैसे अंजुवन्नम गिल्ड हो गया, मणिग्रामम गिल्ड हो गया। तो इन ग्रुप दे यूज टू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। सो एक ग्लोबल लिंकेज अच्छा खासा बनने लगा। और जब ग्लोबल लिंकेज बनने लगा तो जब ट्रैवल करेंगे तो व्हाट दे नीड सम पोर्ट टाउन्स। पोर्ट टाउन्स का मतलब शिप को हार्बर करने के लिए कुछ चाहिए, तो कैम्बे एंड क्विलोन जैसे कुछ पोर्ट टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद आता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड रॉयल चार्टर्स। अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ यहाँ पे कि बहुत सारे छोटे छोटे जो सेंटर्स थे, जो डिनेस्टीज थी, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बनाने के लिए उनको फोर्टिफाई करना पड़ता था सेटलमेंट्स को। तो जैसे मान्यखेट और खजुराहो में बहुत सारे फोर्टिफाइड टाउन्स बने, जहाँ पे जिनको कोटास भी बोला जाता था, और वहां पे लोग जाके वहां पे खेती मतलब खरीदारी ये सारी चीजें करने लगे। तो एक अर्बनाइजेशन स्टार्ट होने लगा वहां पे। उसके बाद आता है हम लोग का मंडपी का इफेक्ट। यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज मंडपी का इफेक्ट। सो मंडपी का इफेक्ट इज नथिंग बट द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न डे मंडीज। अब जब मंडीज बनने लगी तो फिर जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी थी उसके चंगुल से मार्केट इकोनॉमी जो थी वो छूटने लगी और एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ।
which led to the development of several intermediate towns, and thus it acted as a ट्रेड एंड कॉमर्स कैपिलरी नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि इंडियन इकोनॉमी को रेजिलिएंट बना दिया सेंट्रल पॉलिटिकल कोलैप्सेस से. सो दिस वाज आवर आंसर. वी विल सी यू इन द